नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी वो देने वाला हूँ। यानी सीटेट का फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ सीटेट का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको भी सीटेट का ये फॉर्म भरना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीटेट का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और जिसका जो URL है वो है ctet.nic.in। ये जो URL है या फिर लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं सीटेट 2022। तो आपके सामने देखिए इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब दोस्तों सीटेट का आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, वरना बाद में आप वीडियो के नीचे बार बार कमेंट करोगे। और जानकारी इसकी लास्ट डेट, यानी ये जो सीटेट का फॉर्म है आप कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, फिलहाल तक इसकी आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर 2022 तक है। यानी आपको 24 नवंबर 2022 से पहले पहले आवेदन फॉर्म भरना है और 25 नवंबर 2022 तक इसकी आप ऑनलाइन फीस है वो डिपॉजिट करवा सकते हो। फिलहाल की कंडीशन में इसकी लास्ट डेट 24 नवंबर है। हो सकता है कि बाद में डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। अगर इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। अब फिलहाल जो ये आवेदन फॉर्म भरोगे, जो दिसंबर में सीटेट की एग्जाम होने वाली है उसके लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। अगर ऐसे में मान लीजिए भविष्य में आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हो तो देखिए फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो सेम की सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। बस आपको स्टेप को है वो फॉलो करना है। या तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इसी पेज में जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट एक्टिविटी, और यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। एक नया पेज है फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर से अप्लाई का लिंक आपको मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा जो कि इस तरह से आपको दिखाई देने वाला। अब यदि आप सीटेट का बिल्कुल नया फ्रेश फॉर्म भरने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिंक मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको ये सेक्शन मिल रहा है, लॉगिन का पेज आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड है और ये कोड आपको यहाँ पे डालना है, और फिर आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। चलिए फ्रेश फॉर्म भरना शुरू करते हैं और एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो इनकी टर्म्स और कंडीशन है जिनको आपको आराम से पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं। सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का एक फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी, जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, आपकी DOB, आपका एड्रेस है। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो भी डिटेल आप भरो तो वो डिटेल वही होनी चाहिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में हो या फिर 12th क्लास की मार्कशीट में। जैसे आपका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, आपकी DOB है, आपका जेंडर, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती है वो नहीं करनी। यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी जो आप आराम से भर लोगे। यहाँ पे एक आता है आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक पहचान पत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है प्रूफ के तौर पर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, या फिर बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उससे आप अपने आप को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिटी को सिलेक्ट किया फिर उसके नंबर आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ एक सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता है वो भरना है, जिसमें कुछ नहीं है। आपका गांव, शहर, मोहल्ला का आपको नाम भरना है, आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड है, मेल ID है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरा सेक्शन आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस, आपके स्थायी पता, यानी आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको एक चेक बॉक्स है वो मिल जाएगा। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे तो टिक लगाने के बाद ऊपर जो आपने यहाँ पे देखिए एड्रेस भरा है वो सेम का सेम है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अपना एक नया पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, और ध्यान रखना पासवर्ड याद रहने वाला आपको बनाना है, और सभी जो कैरेक्टर हैं सभी लेटर को आपको यूज करते हुए अपना पासवर्ड बनाना है, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए जो कैपिटल लेटर हैं वो भी आपको डालने हैं, स्मॉल लेटर हैं वो भी आपको डालने हैं, स्पेशल जो कैरेक्टर वो भी डालने हैं, डिजिट है वो
भी आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना ये तब काम आएगा, मान लीजिए जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो जब आप अपना पासवर्ड रिकवर करने जा रहे हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। इसकी सहायता से आप अपना जो पासवर्ड है बाद में रिकवर है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ विच इज योर फेवरेट बुक, यानी आपने अपनी पसंदीदा पुस्तक का नाम आपको लिखना है, ठीक है। जो भी है आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, इस बॉक्स में आपको डालना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह का एक मैसेज आपको दिखाई देगा। अब इसका सीधा मतलब ये है कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर वो सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, जो कि आगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप ये फॉर्म भरोगे रजिस्ट्रेशन वाला तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इससे आपको सही तरीके से चेक कर लेना है, जांच कर लेना है कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो लास्ट में आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना। फॉर्म अपना वापस वहीं से शुरू हो जाएगा जो हम पहले भर के लेके आए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिख रखी है कि यहाँ पे आपको अपना नाम, मम्मी पापा का नाम है, आपके मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, आपकी डीओबी है, मेल आईडी है, जेंडर है, उसको आपको सही तरीके से वेरीफाई कर लेना है। क्योंकि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद इसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं कर पाओगे, तो उसको आपको वेरीफाई करना है और इन सब पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने का मतलब ये कि हमने इन सभी की जो डिटेल है वो सही तरीके से वेरीफाई कर ली है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। अपनी ओटीपी डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड टॉप के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देंगे, जिसे आपको संभाल कर रखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेप आई हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि इसके आगे आप देखोगे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इनकम्प्लीट है, और अपनी जो फीस है वो भी इनकम्प्लीट है। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने यहाँ पे पर्सन डिटेल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले ही भर दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको संबंधित जो डिटेल है उनके डायरेक्ट लिंक है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब जो भी डिटेल आपको भरनी है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस पे है वो क्लिक कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले डिटेल भर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपनी जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी है, इंडियन हम सभी। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी क्या है, SC ST OBC है, आपको सिलेक्ट कर लेना अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी हैं या शारीरिक विकलांगता का दोष है तो आप येस कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ रखा है। अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो तो एम्प्लॉयड एज ए टीचर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो तो नॉट एम्प्लॉयड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये नीचे जो कोड दिया गया है ये आपको यहाँ पे डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, येस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब ये जो सीटेट का आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो वो कौन सी क्लास के लिए, कौन से लेवल के लिए आप भरने जा रहे हो। यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए जहाँ 1 से 5 है, पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 8 तक है, या फिर बोथ यानी दोनों के लिए 1 से लेके 8 तक अगर आप भरना चाहते हो तो नीचे वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे पेपर सेकंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज वो सिलेक्ट करनी है। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट किया और सेकंड को मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो लैंग्वेज आपको बहुत ही कम आती है उसको फर्स्ट लैंग्वेज में रखना चाहिए, और जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छी आती है वो आपको सेकंड लैंग्वेज में रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कक्षा 6 से लेके 8 तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पेपर सेकंड के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 8 तक की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पेपर फर्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 से लेके 5 तक की जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ पे बोथ वो सिलेक्ट करते हो तो दोनों ही पेपरों की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपसे वो पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे सेकंड को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ कोड आपको यहाँ पे नजर आएंगे, 1 2 3 4 5। अब इन कोड का क्या मतलब है, तो देखिए कोड का मतलब लेफ्ट साइड में आपको एक पॉपअप मेनू वो दिखाई देगा।
अब यहाँ पर देखिए ये कोड है वो दे रखा है, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि कोड 1 का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे कोड 1 का मतलब है कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट में पास हो चुके हो या फिलहाल अपीयरिंग हो, लास्ट ईयर है और आपके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। या फिर मान लीजिए ग्रेजुएट में आपके 50% और साथ में आपके बीएड है तो आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना है। या फिर मान लीजिए ग्रेजुएट में आपके 45% है और बीएड है तो आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है। या फिर मान लीजिए आप ये जो सीटेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म ये भर रहे हो, तो देखिए लास्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन भी मिल जाता है या कोड भी मिल जाता है, जिसके अंदर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट में आपके मिनिमम 55% है और आप बीएड एमबीएड हो तो आपको कोड नंबर 8 है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो कहने का मतलब है आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से जो कोड है वो सिलेक्ट करना है और सही तरीके से करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कोड 2 है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड। अब यहाँ पे आपको अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो भरना है। अगर आप साइंस से हो तो आप मैं साइंस ले सकते हो, अगर आप आर्ट्स से हो तो आपको सोशल साइंस है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज पूछी गई है, क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी यहाँ पे आपने कौन से एग्जाम को क्वालिफाई किया। अगर आपने कोई डिप्लोमा लिया है तो आपको डिप्लोमा वाले पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई डिग्री है जैसे बीएड की डिग्री है या फिर एमएड की डिग्री है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो हम ये बीएड के आधार पर भर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेप कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में ये जो कोड दिया गया है ये कोड आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए जल्दी से मैं इस कोड को है यहाँ पे भर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने ये कोड है वो भर दिया। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी देनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पास का जो स्टेटस है वो बताना है और जानकारी आपको यहाँ पे जैसे आपने बीएड कर रखी है तो बीएड वाली एजुकेशन की जानकारी आपको देनी है। तो आप पास हो तो पास कर दीजिएगा, लास्ट ईयर में हो तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग आपको दिखाना है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी आपको अपीयरिंग दिखाना है। मैं यहाँ पे पास करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको साल वो सेलेक्ट कर लेना, कौन सा साल है जिस साल में आपने यहाँ पे बीएड है वो पास की है, तो मैं इसको ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करनी है। एक बार यहाँ से ये गायब हो गया, इसको मैं फिर से सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ और यहाँ पे आपकी जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पे ढूंढनी है, सर्च करनी है। अब देखिए कॉलेज को ढूंढने के लिए आपकी जो कॉलेज है उसका जो शुरुआत के 3-4 अक्षर हैं जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से ये कॉलेज है यहाँ पे आ गई, मैं इसको सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार है कोई भी कर लीजिएगा, आराम से ढूंढिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिजल्ट का मोड कैसा था, यहाँ पे सीजीपीए था या परसेंटेज था। अब जो भी आप पे लागू हो रखा है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन एक खास बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे परसेंटेज है वो सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज का कॉलम है वो नजर आएगा। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे आपके बीएड में, वो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे डालने, उनमें से आपने कितने प्राप्त किए वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देने। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है इस कॉलम में है वो यहाँ पे आ गई है। और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर आपको डाल देना, मैंने यहाँ पे डाल दी है इस तरह से। चलिए गलती होगी, यहाँ पे मैंने ये डाल दी। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ पे डालना है, मैं जल्दी से यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये स्टेप है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और ध्यान रखना जब भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो तो फोटो की जो साइज़ है मिनिमम 10 KB, ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB होनी चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर की जो साइज़ है वो मिनिमम 4 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 30 KB होनी चाहिए। और दोनों का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपकी फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए अब यहाँ पे फ़ोटो काफ़ी बड़ी आ रखी है, तो फ़ोटो को आपको छोटा बड़ा करना है। इस तरह से इस बॉक्स के अंदर आपको फिट बिठा लेना है। और नीचे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप फोटो छोटी बड़ी है वो कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे केस के अंदर यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रखा है, हालांकि आपके केस में अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मैं पहले ही फोटो है वो अपलोड कर चुका था और मैं दोबारा आपके लिए फोटो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप जब आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट का लिंक है वो दिखाई देगा, यहाँ से आप अपनी फोटो हो देख सकते हो। और जब मान लीजिए आप अपलोड पे क्लिक करोगे
तो क्लिक करने के बाद यदि आपकी फ़ोटो की साइज़ सही है तो इस तरह से देखिए सक्सेसफुली का मैसेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है इस तरह से अपलोड हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी अपन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं यदि उसकी साइज सही नहीं बैठती है तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए फोटो की जो साइज है यहाँ पे मैक्सिमम 200 KB दे रखी है। अगर इनकी विज्ञप्ति देखें तो विज्ञप्ति के अंदर इन्होंने देखिए फोटो की जो साइज है वो 10 से लेके 100 KB है वो दिखा रखा है, लेकिन 200 KB की फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। और फोटो की जो साइज है यहाँ पे देखिए विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी तरह से सिग्नेचर की जो साइज है यहाँ पे 3 KB से लेके 30 KB तक होनी चाहिए। लेंथ है इसकी 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए अगर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, फोटो अपलोड नहीं हो रही है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप अपनी फोटो और सिग्नेचर की साइज वो सही कीजिएगा। अब फोटो और सिग्नेचर की साइज को सही करने के लिए देखिए आप काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जिनकी मदद आप ले सकते हो। आपको गूगल पे जाके लिखना है फोटो रीसाइज, तो देखिए आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगे, किसी की भी आप मदद है वो ले सकते हैं। डायरेक्टली किसी एक पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी जो फोटो है इसके अंदर आपको अपलोड है वो कर देना है। अपलोड करने के बाद उसकी जो साइज है वो सही कर देना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे हमारी ये फोटो है, मैं यहाँ पे इसमें अपलोड है वो कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ से इसकी साइज है, विड्थ, हाइट है, जैसा आप करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो, जैसे परसेंटेज है, पिक्सल है, कैसे आपको लेना है उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मान लीजिए कोई फोटो आप अपलोड करते हो तो यहाँ पे देखिए इसकी साइज भी दे रखी है, 140 बाई 180 है, पिक्सल के अंदर दे रखी है। तो ये साइज आपको यहाँ पे रखनी है, तो ऑटोमेटिक है ये अपलोड हो जाएगी अगर साइज सही होती है। नहीं होती है तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। तो फोटो और साइज है आप सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा कि वो सही है फिर गलत है। चलिए फिर ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डालना है, सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्टेप हमारी चल रही है और यहाँ पे कौन सा स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसका नाम आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सिटी आप लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सिटी आ रहे हैं, देखिए यहाँ मैंने ये सिटी है वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये कोड आ गया है उसका। ठीक है, कितनी सीटें आ रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है वो सारी आ गई हैं। ठीक है, आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं ये डाल देता हूँ जल्दी से। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि आपको फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करने के लिए लेफ्ट में मेनू है वो दिया गया है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। एक बार जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी आपने यहाँ पे अपनी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, फोटो है, सिग्नेचर है, वगैरह वगैरह सब चीज़ आपको दिखाई देगी। और लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे एग्री का ऑप्शन मिल जाता है और ये बॉक्स है, इस पर आपको टिक लगाना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए कुछ और डिटेल है जहाँ पे आपको टिक है वो लगाना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, जेंडर है, कैटेगरी है, उसमें बाद में आप किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं कर पाओगे। तो ये बोल रहा है कि आपने इसे चेक कर लिया क्या, तो आपको यहाँ पे सभी बॉक्स पे टिक है वो लगा देना है। इस तरह से टिक लगाना है, एक एक करके टिक लगा देना है। और इस तरह से टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब की बार ये हो जाएगा यहाँ पे, और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपनी डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। जैसे मैं आपको ऊपर बताऊँ, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टेप के अंदर आपकी गलती रहेगी, ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल है या फिर आपने जो फॉर्म भरा उसमें गलती रहेगी या आपकी क्वालिफिकेशन में गलती होगी, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी स्टेप दे रखी है और जहाँ पर गलती है डायरेक्टली उसी स्टेप पे आपको कंप्लीट करना है। तो आपका जो फॉर्म है वहीं से ओपन हो जाएगा जो फिलहाल हम फॉर्म भर के लेके हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसे फाइनल सबमिट करता हूँ। लास्ट में चल के ओके पे अपन क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, तो अपना जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 स्टेप हैं, तो यहाँ पे हमारी 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट हो गई है और एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई है। तीसरी जो स्टेप है वो फीस पेमेंट है, तो जो कि इनकम्प्लीट है, ये हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा, लेकिन मेरे केस के अंदर फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं आ रखा है। वो इसलिए नहीं आ रखा है क्योंकि हमारी जो मेल आईडी वो हमने वेरीफाई नहीं किया है, तो मेल आईडी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में भी आपको 2 ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुके हैं और जो मेल आईडी है वो वेरीफाई नहीं है। तो मेल आईडी हमें वेरीफाई करना है, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी कोड है फिर से आपको यहाँ पे डालना है, और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर मेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया
और ओके पे क्लिक करना फिर, क्योंकि एक ओटीपी आपकी मेल आईडी पे चल गई। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी है। एक बार अपन मेल है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेल को रिफ्रेश करके कोई मेल आया है क्या। तो देखिए ये मेल आईडी है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कोड है, ठीक है। पीछे कोई और मेल आ गया है क्या दोबारा, ये देखिए ये मेल आ गया है अभी अभी, ठीक है। और इसके अंदर ये कोड दिया गया है यहाँ पे। चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं अपन। और इसके बाद आपको वेरीफाई करना है। यदि कोड सही होगा तो देखिए आपकी जो मेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। होम पे आपको क्लिक करना है तो वापस आप होम पे आ जाओगे। अब जैसे आपकी मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस का आपको लिंक है वो मिल जाएगा। अगर फॉर्म एडिट करना चाहते हो तो पहले आप एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद मान लीजिए आपने फीस डिपॉजिट करवा दी, उसके बाद आप कोई चेंज है वो नहीं कर पाओगे। तो फीस पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑनलाइन मोड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे एन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शन है अवेलेबल होंगे। आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से है वो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फिर आप अपना फॉर्म है दोबारा डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अगर मैं एक बार यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ तो देखिए पीछे नहीं जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वो नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ से लॉगिन करना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर, आपके पासवर्ड आपको डालना है। सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस का पता आपको लग जाएगा, ठीक है। जो भी स्टेप आपने कंप्लीट किए हैं वो कंप्लीटेड आपको दिखाई देगा। इनकम्प्लीट है उसका आगे इनकम्प्लीट आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट करने के बाद यहीं डायरेक्टली आपको फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है वो मिल जाएगा। क्योंकि ये केवल आपके लिए एक डेमो वीडियो था, मैं फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे और भी इसको लेके वीडियो है वो बनाने हैं। अगर मैं अभी इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा तो आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसे में मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने फाइनल पेमेंट करके आपको नहीं दिखाया। अगर पेमेंट को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सीटेट 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। फॉर्म को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रही। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां समय समय पर वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।